आपको आगाह करें कि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफी होगा। आखिरी बात है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल इसमें आ गया है। जब से लड़ाई शुरू हुई है, इनके साथ इख्तलाफात हुए हैं कत्ल करने पे। Just and as for Canadian media, we're just checking. Even they say that the debacle of Theodore was पंगा with मोदी जी। इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके Don't F with India, very very straight. एक बड़ा अहम मुल्क और कनाडा और साथ ही नेटो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने को पहला झटका दे दिया सिर्फ 3 बयानात से। दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के, बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो। जयशंकर साहब ने ये मामला भी उठाया। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करेगा कैसे जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इसके पीछे असल में भारत का हाथ है और भारत ने पहली बार एक नेटो कंट्री में रेजिम चेंज करके दिखाया है और पाकिस्तानी मीडिया इसे कनेक्ट कर रहा है खालिस्तान मामले से। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मोदी ने ट्रम्प के साथ मिलकर या ट्रम्प की जानकारी के साथ ट्रूडो पे इतना प्रेशर बनाया कि ट्रूडो को आखिर में रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि ट्रूडो मोदी के खिलाफ खालिस्तान मामले पे बहुत ही ज़्यादा सख्त था और नीचे मामले पे मोदी जी को घेर रहा था। तो इसीलिए मोदी ने कनाडा में रेजिम चेंज कराया। तो पाक मीडिया रोना धोना करे कि ट्रम्प के आने से पहले मोदी ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, तो ट्रम्प के आने के बाद क्या होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आपको आगाह करें कि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफी हो गए हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का वजारत उज़्मा और पार्टी सदारत से मुस्ताफी होने का फैसला सामने आ गया है। आखिरी बात है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल इसमें आ गया है। जब से लड़ाई शुरू हुई है, इनके साथ इख्तलाफात हुए हैं कत्ल करने पे, जो आपका सिख शहरी जो था कैनेडियन, उसके बाद से पूरा का पूरा जोर लगा रही है हिंदुस्तानी लॉबी अमेरिका में कि जी, और क्योंकि ट्रम्प भी उनके खिलाफ है, लिहाजा इनको वो कहते हैं कि जी अप्रूव करने के लिए, हटाने के लिए इनको कोई और रास्ता बनाया जाए। वैसे भी 10 बरस होने के बाद भी आपने देखना मुश्किल हो जाता है कि कितनी देर तक आप सरबराह रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनके लिए आसान होगा, उनको शायद रिज़ाइन करना पड़े। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे, कहा जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वहाँ रह सकते हैं जस्टिन ट्रूडो। Just and as for Canadian media, we're just checking. Even they say that the debacle of Theodore was पंगा with Modi ji. He took that पंगा with India and Modi ji, and that is where his stars nosedived. So good, and you know, पंगा नहीं लेने का भाई। Don't F with India, very very straight. You lose your job and the chair and the pants and the trousers. Yes. एक बड़ा अहम मुल्क और कनाडा और साथ ही नेटो का मेंबर, और वहाँ पर भी अब बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल। भारत का हाई कमिश्नर अब जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा देने जा रहे, बहुत बड़ी बात है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने को पहला झटका दे दिया सिर्फ 3 बयानात से वो इस्तीफे पे आ गए जस्टिन ट्रूडो, वरना तो 20 अक्टूबर को इलेक्शन होना था। अब ये कि वो अर्ली इलेक्शन कॉल होगा, कैसे होगा, मतलब वो कुछ देर शायद वो सरबराह रहे हैं वज़ीर आज़म के तौर पे, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। तो एक हुकूमत जो है वो और गिर गई 24 घंटों में, ये गिरने जा रही है। ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं ज़ाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा। कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के, सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। कैनेडियन सफीर पर बेजा मुदाखलत, इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम थोप दिया। जयशंकर साहब ने ये मामला भी उठाया, ख़ास तौर पे बाइडन साहब के साथ भी, और फिर जो ट्रम्प के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे माइकल वॉल्स, उनके साथ भी ये मामला उठाया कि देखिए
जस्टिन ट्रूडो ने ही बड़ी ज़्यादती की है हमारे साथ। ट्रम्प साहब ने तो पहले ही ट्रूडो से कह दिया है कि कनाडा को हम 51st स्टेट बनाते हैं अपनी, और उनको वो गवर्नर कह के मुखातिब भी होते हैं। तो ये मामला भी बीच में उठा कि किस तरह ये जो एक मामला चल रहा है खालिस्तान का और भारत की हुकूमत का, इसको किस तरह हैंडल किया जाए आने वाले सालों में। इसका एक और बहुत बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं इसी अमेरिका की तरफ से। यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दें अमेरिका की। फॉरेन पॉलिसी उनकी कैसी रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि उनकी ये जो उनको डस पड़ी है, जो डैमेज हुआ है, ये मोदी की विक्ट्री है। ट्रूडो की जो हार है वो मोदी की विक्ट्री कही जा रही है, और मोदी की विक्ट्री इसलिए कही जा रही है कि ट्रूडो ने वो लड़ाई खुद मोल ली। तो ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर। खासतौर पे जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके साथ जो कोलिशन बना, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। ट्रंप जो है वो तो कनाडा को सपोर्ट नहीं देगा ऑन खालिस्तानी एंड ऑल दीज थिंग्स कि जी उनके बंदे निजर को पकड़ें। मेरा ख्याल है नाउ द अमेरिकन्स विल विंक दी पीयर पोलिवियर के बस खामोश हो, जो हमने मसला ख़त्म कर दिया, तुम भी मसला ख़त्म कर दो। सो मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी की जो लक है वो बड़ी कामयाब है। उस लक ने मोदी साहब को फिर बचा लिया है कि वो जो एक ग्लोबल महाज उनके के लिए पिछले 1 साल में खड़ा हुआ, उस महाज में वो निकल गए। नरेंद्र मोदी भी कंजर्वेटिव, कनाडा भी कंजर्वेटिव, अमेरिका भी कंजर्वेटिव। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि if all are conservative, तो nobody is going to challenge Narendra Modi. So this is the messaging for Pakistan. One has to be very careful. India will be assertive. चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है या भारत की वजह से ये हुआ है, तो इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, क्योंकि ट्रूडो अगर मोदी जी से पंगा ना लेता या भारत से पंगा ना लेता तो ट्रूडो के ऊपर इतना प्रेशर नहीं बनता, और ना ही ट्रूडो इतना आइसोलेटेड हो जाता कि ट्रम्प उसे गवर्नर कह रहा था और कह रहा था कि कनाडा को अमेरिका में शामिल कर लो। तो भारत के ऊपर अगर ट्रूडो खालिस्तान मामले पे इतने झूठे आरोप नहीं लगाता और इतने गलत तरीके से नहीं आता, तो भारत अमेरिका के मामले पे कनाडा की कुछ मदद भी कर देता। पर ट्रूडो की पॉलिसीज ने कनाडा को आइसोलेट कर दिया था और भारत के साथ भी उसने दुश्मनी ले ली थी, इसलिए तो उसके पास फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं बचा और आखिर में प्रेशर में आके रिजाइन करना पड़ा। तो ये कहना गलत है कि भारत ने रेजिम चेंज किया है, पर इसमें भारत का भी हाथ है कि ट्रूडो को आखिर में रिजाइन करना पड़ा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर कनाडा में नई सरकार भी आगे तक खालिस्तान मामले पे कुछ होगा बड़ा कुछ, ये मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ट्रूडो जो करके गया है ये बहुत ही आसानी से खत्म होगा नहीं, और जो नई सरकार आएगी उनको पर भी दबाव होगा कि भारत के मामले पे कोई नरमी ना दिखाए, क्योंकि ट्रूडो ऑपोजिशन में बैठा होगा और वो इस मामले को उछालेगा। तो ट्रूडो अभी पूरी तरह से गया नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।